Good morning, my dear students. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important chapter of class 12 science. It is also equally important for NEET and JEE students. Okay, and the name of the chapter is what, children? Current electricity. Right? This is equally important for both CBSE and ICSE as well as the state board students. So children, it's a very fundamental topic. Okay, so we will break this topic into multiple videos, right? Okay children, छोटे छोटे वीडियो बना के इसका हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर जब एग्जाम का टाइम आएगा बच्चों तो वन शॉट बनाकर भी हम डाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो तुम्हें पता है मेरा टैगलाइन क्या है? बिल्ड इट राइट एंड बिल्ड इट वंस, राइट बच्चों। तो अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो और अपना इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दर्ज कराओ, ठीक है बच्चों। तो आप बच्चों पढ़ते हैं क्या? दैट इज करेंट करेंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये किस किस के लिए काम आने वाला है? तो पहला बच्चों आईएससी बच्चों के लिए है ना, आईएससी या आईसीएससी बोल सकते हो। आईसीएससी क्लास 10 होता है, आईएससी क्लास 12 है ना। प्लस सीबीएसई बच्चों के लिए काम बोर्ड के बच्चों का हेल्प होगा। प्लस स्टेट बोर्ड है ना बच्चों, स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड है ना, स्टेट बोर्ड, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके साथ में बच्चों जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं जेई या फिर नीट के लिए, उनको भी ये वीडियो काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक लिखते हैं बच्चों। पहला ही टॉपिक का नाम लिखो बच्चों, करंट, है ना बच्चों। नाम लिखो बच्चों, क्या है? आई विल से इलेक्ट्रिक करंट। सो टॉपिक दो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चार्ज के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना। इलेक्ट्रिक करंट, है ना, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। जरा ध्यान देके सुनो, है ना बच्चों। हमने चार्ज और पोटेंशियल पढ़ रखा है, ठीक है। मान लो किसी भी एक कंडक्टर में, है ना बच्चों, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में तुम्हें पता है बच्चों मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों, राइट। लेकिन जब फ्री इलेक्ट्रॉन खाली यूं ही रहेंगे और जब तक वो फ्लो ना करें तो हमें एनर्जी नहीं मिलने वाली है। समझ में आया कि नहीं है? या फिर हम कहेंगे कि हमको करंट मिलने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चों? इसको लगा देंगे एक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस में लगा देंगे। किसके अक्रॉस में बच्चों? किसके अक्रॉस में? बहुत ही सिंपल बातें हैं, ये डायग्राम से तुमको समझा रहा हूं बच्चों, है ना, ठीक है। बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो मान लो ये पोटेंशियल भी है और ये जीरो है, तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है बच्चों? भी है, ठीक है बच्चों, राइट, है ना। तो बच्चों ये जब जैसे ही तुमने पोटेंशियल का डिफरेंस लगा दिया तो फिर क्या होगा बच्चों? जरा ध्यान देके सुनो। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, चार्ज क्या है उसका? नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ में क्या होंगे? अट्रैक्ट होने लगेंगे। और ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगा? रिपेल करेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? सो दैट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मान लो ये ए है ना और ये बी, तो बी से ए की तरफ में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब चार्ज, आई मीन टू से, हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा बच्चों तब हमें एक करंट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों करंट का अगर इलेक्ट्रॉन का ये डायरेक्शन है तो करंट का डायरेक्शन ठीक इसका ऑपोजिट होगा, जिसकी चर्चा हम इलेक्ट्रिक करंट के बाद में करेंगे ऑन द नेम ऑफ कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली लिखो बच्चों, करंट क्या होता है? दैट इज टोटल चार्ज, अब एवरेज लेंगे, हाँ, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, ठीक है बच्चों, है ना। तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकेंड में या एक टाइम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उसी का नाम क्या है बच्चों? करंट। तो अब बच्चों हमें पता है ये क्या है, ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू। करंट क्या है बच्चों? दैट इज, ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू। अरे हाँ या नहीं यार, टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है टोटल टाइम, कितना टाइम में, है ना, वो निकालने से निकल जाएगा एवरेज। और हमें ये पता है करंट क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है बच्चों। तो दिस आई कैन से आई एवरेज, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज लिमिट डेल्टा क्यू अप्रोचेस, सॉरी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। समझ में आया बच्चों, है ना। दैट वी ऑल नो
दैट इज डी क्यू बाई क्या बच्चों, डी टी। ठीक है बच्चों, तो करंट क्या मिल जाएगा बच्चों, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। तो बच्चों एक बात याद रखना है ना, चार्ज का फ्लो इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज मोर इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि देख लो है ना, मैंने कहा यहां पर I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। जब तुम टाइम डिवाइड करते हो तो क्या बच्चों, जैसे मान लो मैंने कहा पावर वर्क डन बाई टाइम, है ना, तो टाइम इंपॉर्टेंट है बच्चों, कितना देर में वो वर्क किया जा रहा है, समझ में आया कि नहीं है। तो चार्ज कितना टाइम में फ्लो कर रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना, चार्ज का फ्लो करना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम यहां से लिखेंगे क्या, करेंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकंड में, उसी को हम बोलेंगे करंट। समझ में आया, ये तो हो जाएगा एवरेज वन। ठीक है, राइट बच्चों, है ना, समझ में आया ना बच्चों। अब देखो बच्चों, चूंकि मैंने कहा कि है ना, जैसे मान लो तुम, ये तुमको एक और अच्छा एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। मान लो बच्चों, तुम अपने खिड़की के पास यूं देख रहे हो, जरा याद, ये विंडो है, ठीक है बच्चों, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम यहां से बैठ करके विंडो से बाहर देख रहे हो, ठीक है, और ये मान लो रास्ता है। ठीक है बच्चों, मैं इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना पा रहा हूं, जस्ट तुम समझ जाओ। ठीक है, एक बच्चा या तुम विंडो से बाहर देख रहे हो, यहां से पहले अभी एक आदमी गया, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद में एक और आदमी गया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, फिर थोड़ी देर के बाद में एक और आदमी गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ लोग जा रहे हैं और क्या, लेकिन जस्ट इमेजिन करो, है ना, ये सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज हुआ। आई कैन से दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन बच्चों मान लो कि अभी क्या हुआ कि 100 मतलब एक सेकंड में सडनली 100 लोग पार कर गए, ठीक है, फिर एक सेकंड में फिर 100 लोग पार कर गए, फिर एक सेकंड में फिर 100 लोग पार कर गए। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों, तो जाहिर सी बात है, जब 100 लोग तुम्हारे घर से 100 150 500 लोग सडनली बल्क में तुम्हारे घर से के सामने वाले रोड से अगर गुजर रहे हैं, तो ये तुमको क्या लगेगा कि यार कोई तो बात है, चलो हम भी जाके देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों फ्लो इतना मैटर नहीं करता है, रेट ऑफ फ्लो मैटर करता है। समझ में आया बच्चों, तो कितना टाइम में फ्लो कर रहा है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, हम करंट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों अगर हम बोलेंगे यहाँ पर 2 मिनट थोड़ा ध्यान देके समझो, व्हाट इज द यूनिट। ठीक है, क्या हो जाएगा यूनिट बच्चों, सो एज वी नो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है बच्चों, यूनिट से पहले एक और चीज मैं बोलता हूँ, मान लो तुमको चार्ज पूछा गया, यहां से हम निकाल सकते हैं डी क्यू। अगर तुमको करंट पता है, डी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, आई इंटू डी टी हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन निकाल दो, तो बच्चों क्यू कितना हो जाएगा, दैट इज आई इंटू डी टी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ कि नहीं। जैसे मान लो मैंने तुम्हें दे दिया Q इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 5, ये चार्ज दे दिया है ना, तुमसे पूछ दिया भाई बताओ करंट कितना निकल होगा आफ्टर 5 सेकेंड, व्हाट इज करंट और एट t इक्वल टू 5 और लेट एट 1 सेकेंड फॉर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो तुम निकाल सकते हो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ 3t² प्लस 2t प्लस 5। तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 3 2 जा 6t प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टाइम डाल दो कितना, 1 सेकेंड, तो निकल जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 8 क्या 8 एम्पियर निकल जाएगा, है ना। करेंट कब, जब जब टाइम t इक्वल टू क्या हो रहा था बच्चों, क्या 1 सेकेंड। सिमिलरली अगर तुमको करंट पता है बच्चों, तो तुम चार्ज निकाल सकते हो जस्ट बाय इंटीग्रेटिंग द करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं यूनिट पे, है ना बच्चों, आते हैं यूनिट पे। तो मैंने क्या कहा तुमको, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, हाँ, सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिख सकते हैं। तो बच्चों रिमेंबर 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड, ए एम पी लिखते हैं, एम्पियर, तुमने पहले क्लास 10 में पढ़ा होगा, बोलो हाँ या नहीं बच्चों। तो 1 एम्पियर क्या होता है बच्चों, 1 कूलम पर 1 सेकेंड, इट मींस 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इन दैट कंडक्टर। समझ में आएगा बच्चों, जब किसी एक कंडक्टर में 1 सेकेंड में
कितना चार्ज फ्लो हुआ बच्चों, 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है। तो हाँ, और 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो होता है किसी एक कंडक्टर में, तो उस फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहा जाएगा बच्चों, दैट इज 1 एम्पियर कहा जाएगा। अब फिर मैं एक और एग्जांपल तुमको देता हूं बच्चों, जैसे मान लो है ना कि आई, मैंने कहा Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, तुमको यहां पता चलेगा, ठीक है बच्चों। जैसे देखो, हाँ, मान लो 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो 10 कूलम चार्ज जो है बच्चों, वो मान लो कि 10 मिनट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। वही 10 कूलम चार्ज है ना 10 सेकंड में फ्लो हो रहा है। वही 10 कूलम चार्ज इक्वल नहीं है ना, अलग अलग कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है। 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, और वही 10 कूलम चार्ज 1 मिली सेकंड में फ्लो हो रहा है। तो देखो बच्चों, करंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पहले वाले केस में निकालूं तो क्या होगा बच्चों, 10 कूलम बाई ये 600 सेकेंड हो जाएगा, दैट इज 1 बाई 60 एम्पियर, है ना। यहाँ अगर कट कर दिया जाए बच्चों तो ये हो जाएगा 1, क्या बच्चों, 10 सेकंड के लिए है ना, तो हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड केस में कितना हो जाएगा, दैट इज 10 एम्पियर। और फोर्थ केस में जस्ट इमेजिन बच्चों, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 ये कूलम पर सेकेंड, विच इज 10 टू द पावर 4 एम्पियर। तो तुम अब देख सकते हो बच्चों, वही 10 कूलम का ही चार्ज फ्लो हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है हमने बच्चों, 10 कूलम का ही चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि टाइम अलग अलग है, इसीलिए करंट का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो जा रहा है। समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए बच्चों, फ्लो इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेट ऑफ फ्लो वो ज्यादा क्वांटिटी, आई मीन क्वालिटेटिवली इसको डिफाइन करता है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया ना, ठीक है। तो ये था करंट, है ना। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि कभी कभी ट्रांजिएंट करंट फ्लो होता है ना। जैसे कि मान लो, है ना, मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से बात कर रहा हूँ। तो मान लो दो बादल है बच्चों, है ना, ये बादल ये आपस में टकरा गए, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं, फ्रिक्शन के वजह से, है ना, ये बादल क्या हो जाएगा, मान लो ये सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, और ये सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ हो गया। तो जब व्हेन टू क्लाउड्स जब कोलाइड हो जाएगा, है ना, तब प्लस से माइनस, है ना, क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, मतलब करंट फ्लो हो जाएगा। इसकी चर्चा अभी हम करेंगे, है ना। या फिर मान लो बच्चों, है ना, कि क्लाउड और अर्थ में, है ना, अर्थ में, है ना बच्चों, क्या हुआ, करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये करंट जो है ना, वो ट्रांजिएंट है। क्या है बच्चों, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है सडन, है ना, मतलब सडनली वेरी हाई करंट फ्लो हो जाना, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन कंडक्टर का बात कर रहे हैं बच्चों, मान लो किसी भी कंडक्टर में, जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई भी क्या बच्चों, जैसे कि टॉर्च हुआ, है ना, फैन हुआ, लाइट हुआ, एसी हुआ, है ना बच्चों। हालांकि एसी में भी शुरुआत में ट्रांजिएंट करंट ही फ्लो होता है, ठीक है, राइट। तो इसमें कुछ समय के बाद में करंट फिर स्टेडी हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये ट्रांजिएंट और स्टेडी करंट है। हालांकि ट्रांजिएंट का मतलब याद है बच्चों, सडन चेंज। सडन चेंज का मतलब होता है क्या बच्चों, दैट इज ट्रांजिएंट। समझ में आया? तो हमने यहाँ डिस्कस करा क्या बच्चों, क्या डिस्कस करा हमने, हमने यहाँ डिस्कस करा कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो कैसे इंपॉर्टेंट है, चार्ज दिया हुआ है कैसे करंट निकालेंगे, करंट दिया हुआ है कैसे चार्ज निकाल सकते हैं, है ना, स्टेडी और ट्रांजिएंट करंट कैसे होता है, ठीक है, राइट बच्चों। अब हम आते हैं बच्चों कि यूनिट भी हम डिस्कस कर लिए हैं। अब हमने कहा 1 एम्पियर, ये तो भाई ठीक है, एम्पियर ऐसा यूनिट है इसका, ठीक है, राइट बच्चों। लेकिन बच्चों अब जरा ध्यान देके सुनो, है ना, हाँ, ठीक है, जरा ध्यान देखिए इस बात को सुनो बच्चों, कि अगर मान लो करंट छोटा है, 1 मिली एम्पियर रखा, तो दैट इज 10 टू पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -4 एम्पियर हो जाएगा। 1 नैनो एम्पियर 10 टू द पावर -9 एम्पियर। तो मिली, माइक्रो, नैनो क्या है, दे आर ओनली प्रेफिक्स। याद है बच्चों, ये क्या है, जस्ट एक प्रेफिक्स है। समझ में आया ना बच्चों, ठीक है, राइट। अब सवाल आता है बच्चों कि भाई करंट स्केलर है या वेक्टर है। यहां पर थोड़ा सा तुमको ध्यान से समझना पड़ेगा, हाँ ना बच्चों। देखो, करंट का बच्चों एक डायरेक्शन है, हाँ कि नहीं। जैसे मान लो कि अगर तुम एक स्विच ऑन करते हो अपने घर का, फैन का स्विच ऑन करते हो, तो फैन ही रोटेट करता है, लाइट तो नहीं जलता। अगर पैरेलल कनेक्शन है, बात है, आई मीन इफ द कनेक्शन आर पैरेलल, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं।
व्हाट आई मीन टू से, अगर मैंने स्विच का फैन का स्विच ऑन किया तो फैन ही रोटेट करेगा, अगर लाइट का स्विच ऑन किया तो लाइट ही ग्लो करेगा। अरे हाँ यानी इसका मतलब क्या है कि चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, है ना। तो करंट की बात करें तो करंट का मैग्नीट्यूड भी है और करंट का डायरेक्शन भी है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि करंट वेक्टर रूल फॉलो नहीं करता है। समझ में आया बच्चों, फॉलो नहीं करता है। कौन बच्चों, करंट। तो करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये करंट का जो जो रूल है वेक्टर का, अलजेब्रा का, वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों करंट गया स्केलर के जमात के पास में, है ना, मतलब स्केलर कम्युनिटी के पास गया और बोला हे आई बिलोंग टू यू। ठीक है, तो स्केलर वालों ने कहा अरे भाई तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड तो है, समझ में आ रहा है, लेकिन भाई डायरेक्शन भी तुम्हारे पास में है। तो हम वो कम्युनिटी है जिसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो भाई करंट को बुरा लगा, तो वो चला गया किसके पास में बच्चों, वो चला गया वेक्टर कम्युनिटी के पास में। ठीक है बच्चों, है ना। तो जब वो वेक्टर कम्युनिटी के पास गया तो वेक्टर भी उसको अपने कम्युनिटी से निकाल दिया। क्यों, वेक्टर बोला ठीक है तुम्हारे पास में मैग्नीट्यूड है, मैं मानता हूं, डायरेक्शन भी है ये भी मानता हूं, बिना डायरेक्शन का करंट अधूरा है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे में दिक्कत क्या है कि तुम हमारे लॉ फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, तो क्या हुआ, वेक्टर से भी इसको निकाल दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ठीक है, हालांकि अगर तुमसे कोई पूछे, दो ऑप्शन दे स्केलर और वेक्टर, और तुमसे ये पूछे कि बताओ ना बाबा कि ये कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा, तो स्केलर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इफ द ऑप्शन इज ओनली स्केलर एंड वेक्टर। राइट स्टूडेंट, सो बच्चों ये बिलोंग किया करंट किसमें, अगर राइटली देखा जाए तो टेंसर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, ये क्या है सर, टेंसर क्वांटिटी, है ना बच्चों। हम इसको ऐसा कह सकते हैं विच इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। जैसे कि मान लो बच्चों देखो, है ना, टेंसर क्वांटिटी उसको कहते हैं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन भी हो, लेकिन जो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता हो। समझे बच्चों, तो देखो मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर का रूल फॉलो नहीं करता। मैं तुमको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, समझ में आया बच्चों। तो राइटली आंसर क्या होगा, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। किसको बोलेंगे टेंसर क्वांटिटी बच्चों, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता नहीं हो। ठीक है बच्चों, राइट। एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको समझाता हूं, जस्ट देखो बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं बच्चों। जैसे मान लो बच्चों कि यहां से देखो, हाँ यहां से यूं, यहाँ 3 एम्पियर ऐसे गया, 4 एम्पियर ऐसे आया। ठीक है, और इसके बीच में मान लो 90 डिग्री का एंगल है। बच्चों ये वायर है, जो लाइन खींचा हूं ये क्या है बच्चों, सिंपल वायर है ना। ठीक है बच्चों, ठीक है वायर है ना। और ऐसा अज्यूम, यहाँ चूंकि वायर की बात उठी है बच्चों तो थोड़ा बताया जाता हूं ना, हम अज्यूम करते हैं वायर का रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, मैंने ये बात याद रखना, हाँ ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इलेक्ट्रिक वायर, हाँ वायर का जो रेजिस्टेंस है, कनेक्टिंग वायर, हाँ इलेक्ट्रिक वायर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, कनेक्टिंग वायर, है ना। कनेक्टिंग वायर्स का जो रेजिस्टेंस है वो नियरली इक्वल टू 0 है। हालांकि ये अभी मेरा डिस्कशन नहीं है, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ कितना करंट यहाँ आ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, तुम बोल दोगे 7 एम्पियर। तुमने 5 एम्पियर बोला क्या, तुमने 5 एम्पियर नहीं बोला, तुम जस्ट इसको ऐड कर दिए, 3 प्लस 4 लेट इज 7 एम्पियर। तो ये ऐड कैसे हो गया बच्चों, इट ऐड कैसे, अलजेब्रिकली, या फिर स्केलर जैसे ऐड होता है वैसे ये ऐड हो गया। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा नहीं फॉलो किया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। अब मैं तुम्हें सवाल पूछता हूं कि क्या करंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, जवाब दो बच्चों, क्या करंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। हाँ अच्छा, इसकी चर्चा करते हैं। देखो मान लो कि अगर मान लो बच्चों, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है मिटा देता हूं, है ना। देखो मैंने दोनों डायरेक्शन दिया, तुमने आसानी से बता दिया। मान लो मैंने 4 एम्पियर का डायरेक्शन ना दिया होता और सिर्फ ऐसे लिखा होता, तो भाई करंट, मान लो करंट आ रहा है कि जा रहा है, तुम कैसे बताओगे। तो अगर इधर से मान लो, अगर यहाँ पर तुम दो डायरेक्शन ले सकते हो, एक तो अगर अगर अज्यूम किए अगर इधर जा रहा है तो भाई 7 एम्पियर, जाहिर सी बात है।
अरे हाँ या नहीं यार, अगर इधर जा रहा है तो 3 + 4 दोनों आउटगोइंग हुआ, ये इनकमिंग हो गया, 7 एम्पियर हो गया। लेकिन अगर करंट इधर आया तो आया कितना बच्चों 4, इधर से गया कितना 3, तो इधर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो अगर तुम्हें डायरेक्शन ना दिया हो तो ये मुश्किल हो जाएगा निकालने के लिए कि भाई करंट जा किधर रहा है और कितना अमाउंट का करंट जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर इस नोड में है ना, इस नोड में करंट डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा अगर तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता हो। तो ये बात तुम्हें समझ में आई ना बच्चों कि करंट का क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये फॉलो नहीं करता है वेक्टर रूल। चूंकि ये वेक्टर रूल फॉलो नहीं करता है इसीलिए वेक्टर के कम्युनिटी से बाहर है। चूंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है तो इसीलिए स्केलर के कम्युनिटी से भी बाहर है। ठीक है, तो राइटली देखा जाए तो ये किस बिरादरी में है, तो टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, तो ये था करेंट के बारे में, स्केलर है या वेक्टर है। मैं तुमको फिर दोबारा बता रहा हूं बच्चों, अगर ऑप्शन में स्केलर वेक्टर दोनों ऑप्शन हो तो राइट आंसर क्या होगा, स्केलर होगा। वेक्टर तो किसी कीमत पे नहीं होगा, ठीक है राइट। और अगर स्केलर वेक्टर टेंसर तीन ऑप्शन हो तो राइट आंसर तुम क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे, दैट इज टेंसर। समझ में आया बच्चों, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, हाँ ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा ध्यान देके सुनो। अब लिखो बच्चों, टॉपिक का नाम दो बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। लिखो बच्चों, डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है बच्चों, है ना। तो यार ये कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, भाई करंट तो करंट, फिर कन्वेंशनल करंट, फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्या है ये सब चीज। तो जरा बच्चों ध्यान देके सुनो क्या है इसका मतलब। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो। बच्चों मान लो, है ना, मैंने एक कंडक्टर लिया, देखो यूं, है ना। इस कंडक्टर में बहुत सारे क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब चूंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तब तक हमको करंट नहीं मिलेगा। हमें पता है कि करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेकेंड। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए हमने किसकी मदद ली बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो मान लो ये टर्मिनल ए हुआ, ये टर्मिनल बी हुआ, समझे बच्चों, हाँ या नहीं? तो देखो अगर ये पोटेंशियल भी, ये जीरो, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है बच्चों, दैट इज भी है। तो अगर इस वाले जगह पे भी पोटेंशियल है तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, ए पे पोटेंशियल क्या होगा, बी होगा। बी पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ जीरो, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब तुम जरा देखो बच्चों, चूंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डायग्राम मैं बहुत बार इस्तेमाल करूंगा बच्चों। ठीक है, मेटल से बच्चों हमें पता है मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मान लो मैं बोलूं, एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं बच्चों, मान लो मैं सोडियम लिया, हाँ ठीक है, तो ये क्या हुआ 2,8,1, तुमको पता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में हम थोड़ा सा आते हैं ये जानने के लिए कि भाई या फिर मान लो कि मैं एल्यूमिनियम लेता हूं, तुमको ज्यादा और अच्छा लगेगा ना। एल्यूमिनियम क्या है, 2,8,3 है कॉन्फ़िगरेशन उसका। तो इसने क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना दिया, एल्युमिनियम का +3 बना दिया। हाँ यानी बच्चों, अब ये क्या हो गया 2,8, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, एल्युमिनियम का आयन क्या हो गया बच्चों, स्टेबल हो गया। अरे हाँ यानी बोलो यार, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या हुआ बच्चों कि अब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए। तो जब फ्री हो, जो फ्री रहेगा वही तो मूव कर पाएगा बच्चों। अरे हाँ यानी जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तभी मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो एल्यूमिनियम के पास क्या बचा बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब निकल गया, तो वो मूव कर सकता है। अब मान लो बच्चों थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कहने का मतलब ये है, समझाने के लिए बच्चों, तुमको खाली बता रहा हूँ, है ना। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर मैंने 27 ग्राम एल्यूमिनियम लिया, ठीक है बच्चों, 27 ग्राम एल्यूमिनियम, थोड़ा सा, हाँ, तो मोल निकाल लेंगे, तो मास गिवन 27 बाई मोलर मास 27, तो कितना हुआ 1 मोल निकला। अरे हाँ यानी, तो अगर हमने 1 मोल लिया एल्यूमिनियम, उसका मतलब क्या बच्चों, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के कितने एटॉम है बच्चों, दैट इज एवोगाड्रो नंबर,
विच इज 6.023 10⁻23। हाँ यानी, तो अगर मैं मात्र 27 ग्राम एल्यूमिनियम लिया, ठीक है, वन विच इज इक्वल टू 1 मोल, सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के कितने, दैट इज एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटॉम्स है, और एक एटॉम कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 3 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया। तो 27 ग्राम मींस 1 मोल ऑफ क्या एल्यूमिनियम में लगभग 3 टाइम्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब समझ में आया बच्चों कि मात्र 27 ग्राम लो तब लगभग 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज नियरली इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसलिए देखा गया है बच्चों कि मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। अब समझ में आया, ये चीज तुमको समझा दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट क्यों होते हैं। अब आ जाओ यहां बच्चों, ठीक है। तो अब क्या हो बच्चों, देखो, तो जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, फ्लो होना शुरू कर देंगे। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है बच्चों, नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ में क्या, दैट इज खींचा चला जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज को ये नेगेटिव रिपेल करेगा। तो ये रिपेल किया तो इसका मूवमेंट इधर हुआ, और फिर इसी चार्ज को पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हुआ, मतलब बी से ए हुआ। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। सो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बी से ए हुआ है ना बच्चों। सो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी टू ए इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। हालांकि देखो बच्चों, मूवमेंट या फ्लो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। फ्लो कौन कर रहा है बच्चों, फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें पता है बच्चों कि जो हाई पोटेंशियल करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करना चाहिए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। बच्चों देखो, कोई भी चीज अगर फ्लो करता है ना तो उसका कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे मान लो वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा बच्चों, हाई लेवल से लो लेवल। अगर मैं बात करता हूं हीट का, हीट कहां से फ्लो कर रहा है बच्चों, जब दो बॉडी है, मान लो बॉडी ए और बॉडी बी, हाँ ये मान लो T1 टेम्परेचर, T2 तुमको पता है, अगर ये ए और बी मान लो तो T1 इज ग्रेटर देन T2, है ना। तो T1 मतलब ए का टेम्परेचर बी से बड़ा है, तो फ्लो हीट कहां से फ्लो करेगा, ए से बी फ्लो कर जाएगा। अगर हम एक मेटालिक वायर लगा दें या दोनों को हम ऐसे कॉन्टैक्ट में रख दें, कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार बच्चों, तो जैसे हीट फ्लो किया हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, जैसे वाटर फ्लो किया हाई लेवल से लो लेवल, ठीक वैसे ही बच्चों करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तुमको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, ठीक है, राइट। सर मैं तुमको बताता हूं बच्चों कैसे हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होता है। ठीक है, हम तुमको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों पोटेंशियल में, लेकिन फिर भी बता देते हैं, ठीक है। जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, व्हाट इज पोटेंशियल डेफिनेशन बच्चों। देखो, हालांकि ये 2 सेकंड का बात है, लेकिन फिर मैं तुमको अच्छे से समझाऊंगा। बच्चों पोटेंशियल क्या है, तुमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लिया, ठीक है। अब इन्फाइनाइट से एक चार्ज को लेकर के आ रहे हो, कौन सा चार्ज बच्चों, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हो। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्सन। बावजूद इसके तुम आई मीन ये इसको इधर जबरदस्ती लेकर के आ रहे हो, मतलब वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द विल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, आई मीन टू से अगेंस्ट द विल ऑफ दिस चार्ज, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर वर्क करना पड़ रहा है। तो जो वर्क हमने किया वही पोटेंशियल है। अरे हाँ या नहीं, वो पोटेंशियल है जो वर्क हमने किया, जो काम हमने किया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बच्चों मैंने पॉजिटिव की जगह में नेगेटिव बॉडी ले लिया, ठीक है बच्चों, तो ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्यू। अरे हाँ या नहीं, तो हमें क्या यहाँ कुछ वर्क करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, ये खुद ब खुद अट्रैक्ट हो गया नेगेटिव बॉडी की तरफ में। अरे हाँ या नहीं, ठीक है। इसीलिए नेगेटिव बॉडी का पोटेंशियल कम होता है, क्योंकि यहाँ वर्क कुछ हमने किया ही नहीं, और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होता है ना। तो चूंकि अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये बॉडी ए हो गया, ये बॉडी बी हो गया, इसका पोटेंशियल भी है, इसका पोटेंशियल भी, इसको अगर हमने जोड़ दिया बच्चों, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां करेगा बच्चों, यहां से करेगा, बी से ए इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो बच्चों लेकिन हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए एक करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जिसका नाम क्या है, कन्वेंशनल करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक इधर आया
तो कन्वेंशनल ए से बी जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल करंट के बारे में। ठीक है बच्चों, राइट। तो वीडियो पॉज करो और लिख दो इसको। ठीक है, राइट। तो यहाँ एक चीज याद रखना बच्चों, आई सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई ई। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, खाली माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये बात। और दूसरी बात, हम जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम कन्वेंशनल को ही कंसिडर करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिक को। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये था क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं ना बच्चों। तो एक सवाल तुमको दूं बच्चों, बहुत ही आसान सवाल, कर लोगे? देखो बच्चों क्या है, सवाल दिया हुआ है, वेरी इजी क्वेश्चन, हाँ वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ तो लिखो बच्चों, सवाल है कि 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग अ चार्ज, लिखो 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग अ चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, है ना, पास फ्रॉम अ पॉइंट ए टुवर्ड्स अनदर पॉइंट बी इन 0.1 सेकेंड। तो टाइम कितना दिया बच्चों, 0.1 सेकेंड, है ना। तो करंट निकालो बच्चों, फाइंड द करंट। सो मुझे पता है आई इक्वल टू क्या बच्चों, क्यू बाई टी, बट व्हाट इज क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, विच लॉ बच्चों याद है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो, आई कितना निकल गया, एन ई होल डिवाइड बाई टी। तो एन का वैल्यू कितना है बच्चों, 10 टू द पावर 20, ई कितना है 1.6 10 टू द पावर -19, और टी कितना है बच्चों 0.1 सेकेंड कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, अरे यार ये 0.1 का मतलब क्या है, 10 टू द पावर -1 नहीं है क्या, अरे हाँ या नहीं यार, तो ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा, तो 10 टू द पावर 21 हो जाएगा, 10 टू द पावर 21 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो कितना हो जाएगा 1.6 10 टू द पावर 2 कूलम, सॉरी 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 एम्पियर बच्चों, एम्पियर, हाँ एम्पियर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 160 एम्पियर करंट होगा। बहुत ही आसान सवाल। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो उसको लिख लो, बहुत ही आसान सवाल है। हालांकि हम और अच्छे सवाल आखिरी में करेंगे, है ना, डोंट वरी, है ना, ये तो बस मतलब शुरुआत है बच्चों, है ना। बहुत गर्मी है बच्चों रूम में मेरे। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखते हैं ईएमएफ। लिखो बच्चों ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट में लिखेंगे ईएमएफ, या हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी, कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो या तो तुम ईएमएफ बोलो, सेल की बात कर रहे हो ना, या फिर बैटरी, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, जब भी तुम देखते होगे सेल 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 देखिए बच्चों, बैटरी यार कार में लगा होता है, घड़ी में लगा होता है, स्कूटर में लगा होता है, हाँ या नहीं, गाड़ियों में लगा होता है बैटरी, हाँ या नहीं बच्चों। ठीक है, हालांकि जो तुम्हारे घड़ी में मैंने हैंड वॉच में जो बैटरी है वो बहुत ही छोटा बैटरी है, ठीक है, राइट, घड़ी में थोड़ा सा पेंसिल बैटरी है, कार का बैटरी डिफरेंट बैटरी है, बहुत सारा सेल तुमने पढ़ा है, लेक्लांचे सेल, डैनियल सेल, मैं उन सब की चर्चा नहीं करने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम पढ़े हो, पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे बच्चों, हाँ। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होता है, एनर्जी जो कन्वर्सन होता है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, जब सेल को तुम चार्ज कर रहे हो या फिर सेल डिस्चार्ज हो रहा है ना, उसकी चर्चा फिलहाल अपन नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात कि भाई बैटरी का मतलब क्या होता है, दो प्लेट हो रहा है, ठीक है। मैं इसका केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा बच्चों, है ना, इसका केमिस्ट्री तुम पढ़ोगे किस में, आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, है ना। तो मान लो बच्चों ये है एक पॉजिटिव प्लेट, ये क्या हुआ, नेगेटिव प्लेट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ कि नहीं। तो ये बैटरी होता है, लेकिन बैटरी को हम नोटेशन में कैसे लिखते हैं, बड़ा और छोटा लाइन। समझ में आया बच्चों, क्या बोला मैंने, बड़ा और छोटा लाइन। तो अगर मैं ये भी लिखा और ये जीरो लिखा, तो इन दोनों, बड़ा लाइन का मतलब क्या है बच्चों, पॉजिटिव, छोटा लाइन का मतलब है नेगेटिव। इसका मतलब ये नोटेशन है, ये सिर्फ क्या है बच्चों,
नोटेशन है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने में बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लिखते हैं लिखने में। ठीक है बच्चों, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता कि सेल में एक बड़ा एक छोटा इलेक्ट्रोड हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दोनों इक्वल ही होते हैं। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों अगर देखो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये लाइन हो जाएगा कनेक्टिंग, क्या बच्चों? कनेक्टिंग वायर। और यकीन मानो बच्चों, तुमने मतलब ऑलरेडी यकीन मानो क्या, तुम देख सकते हो ना, शुरुआत के बिगिनिंग में बिगिनिंग में ही मैंने कहा कि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम अज्यूम करते हैं नियरली इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? 0 ही है। समझ में आया है कि नहीं आया बच्चों, बताओ, है ना? मैं थोड़ा सा कंडक्टर लेके दोबारा ये डायग्राम करता हूँ, तुमको और बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, है ना? राइट। तो देखो बच्चों, क्या हो रहा है बैटरी में बेसिकली, है ना? तो ये एक कंडक्टर अज्यूम कर लो। क्या है बच्चों? ये कंडक्टर है। अरे हाँ या ना बोलो यार। ठीक है, कैसे बोले सर? अरे यार मतलब व्हाट आई मीन टू से कि टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखो मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, याद रखना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूं मैं। ठीक है, हालांकि पोटेंशियल वायर में हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा बच्चों, मैं समझाता हूं। ठीक है, जैसे कि बच्चों मान लो ये टर्मिनल ए हुआ, ये टर्मिनल बी हुआ। तो बच्चों याद करो, अगर मैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, है ना बच्चों, तो यार अज्यूम किया था हमने, याद है कि पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज 0। याद करो, भी इक्वल हमने क्या कहा था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। सो व्हेन आर इक्वल टू इनफाइनाइट, भी इक्वल टू क्या था बच्चों? 0 था। हाँ या नहीं? तो आई कैन से भी ए बी इज इक्वल टू बी ए। अरे हाँ या नहीं? ठीक है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं पोटेंशियल क्या किसी एक जगह में 0। जैसे कि मान लो ये रहा एक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, राइट। तो बच्चों का मान लो यहाँ पर 20 वोल्ट है और यहाँ पर 10 वोल्ट है। तो यहाँ ये क्या, ये पोर्शन तो वायर ही है ना, तो यहाँ कितना वोल्ट आएगा? 10 वोल्ट आएगा। यहाँ कितना वोल्ट आएगा? 20 वोल्ट आएगा। अरे हाँ या नहीं? तो बताओ पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हुआ बच्चों? पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अरे हाँ या नहीं? हाँ, जैसे मान लो अगर मैं रेजिस्टेंस, हालांकि मैं तुमको पढ़ाया नहीं हूँ, है ना, रेजिस्टेंस के बारे में, फिर भी है ना, हम उस समय हम चर्चा करेंगे। या अभी देख लो, मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, राइट, है ना? मान लो मैंने यहाँ लगा दिया 20 वोल्ट। ठीक है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है ना, और मान लो इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है फॉर एग्जांपल यार। तो बताओ इस प्लेस का, ये मान लो ए है, ये बी है, तो बी का वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? कितना होगा? वेरी इजी, तुम ले सकते हो क्या, करंट ऐसे जा रहा है तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब 20 माइनस बी बाई आर, कितना? 5 इक्वल टू ए मैं कह सकता हूं। बोलो हाँ या नहीं? तो कितना हो जाएगा? 20 - b इक्वल ए मतलब क्या, 2 ना, सॉरी, 2 एम्पियर कह सकता हूँ। ठीक है, 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 20 - 10 इक्वल टू भी हो जाएगा, इंप्लाइज भी इक्वल टू 10 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज 10 वोल्ट हो जाएगा। समझे? तो बच्चों व्हाट आई मीन टू से कि ऐसे हम निकाल देते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस, जब तक रहेगा तब तक करंट फ्लो करेगा। एक मिनट बच्चों, मैं देखता हूँ कि फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? हाँ, थैंक गॉड आ गया फ्रेम में, है ना? ठीक है बच्चों, समझ में आया ना ये, है ना? तो अब देखो बच्चों, बैटरी में क्या हो रहा है ना? जरा ध्यान देके सुनो, है ना? देखो, तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये भी वोल्टेज है, ये 0 वोल्टेज है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? भी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो बच्चों, यहां से यहां इस पॉइंट से लेकर के पॉइंट ए तक के बीच में क्या लगा हुआ है? कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है। मैंने कहा कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नियरली 0। तो अगर इस पॉइंट का वोल्टेज भी है, तो ए पॉइंट का वोल्टेज भी कितना होगा बच्चों? भी होगा। इस पॉइंट का 0 है तो यहां भी 0 होगा, यहां 0 है तो यहां, क्योंकि वही ना वायर आ रहा है यार, आ रहा है, तो यहां भी कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ? अब देखो, चूंकि ये यहां भी है तो भी को हमने लिया पॉजिटिव, इसको लिया है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट और ये हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ? ठीक है, तो अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां हो जाएगा? अरे यार, बैटरी के अंदर मान लो, अगर मैंने तुम्हें कहा ना कि ये 2 प्लेट है ना? अब देखो, ये 2 प्लेट है, मान लो ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो जाहिर सी बात है यार, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ,
तो पॉजिटिव प्लेट से फील्ड बाहर निकलेगा, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पहले, है ना। तो बाहर निकला और क्या पहुंचा कहां पर, नेगेटिव पे, तो ये डायरेक्शन हुआ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। और हमें पता है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल क्या होता है बच्चों, फोर्स पर चार्ज होता है। तो फोर्स क्या हो गया, दैट इज क्यू इंटू ई हो गया। बोलो हाँ या नहीं। तो क्यू क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन फ्लो कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब माइनस ई डाल दिया इंटू ई, इतना फोर्स लग जाएगा। अरे यार हाँ या नहीं, माइनस का मतलब क्या है बच्चों, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या हो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को जो है ये इधर खींचने लगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उधर जाएगा, बोलो हाँ कि नहीं। इसका मतलब फील्ड जो है, पॉजिटिव चार्ज पहले यहां पर था, फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज को यहां पर ले आएगा फोर्स लगा करके। भाई इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स उधर पड़ा, फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ ई, ई इधर है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नेगेटिव से पॉजिटिव पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नेगेटिव पे पॉजिटिव पड़ा है तो बच्चों प्रोटॉन पे कहां पड़ेगा, उसके पॉजिटिव चार्ज पे कहां पड़ेगा, जाहिर सी बात है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव पड़ जाएगा, मतलब ए से बी हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं यार, हाँ कि नहीं। तो ये जो फोर्स लगा, ये कौन सा फोर्स है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। समझ में आया कि नहीं है। तो ये फोर्स लगा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, किस पे, प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन उधर जाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि प्रोटॉन को जाने का मन भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं है। लेकिन बैटरी में मैंने तुम्हें पहले कहा कि भाई केमिकल लोचा होता है, हाँ कि नहीं। मतलब उसमें केमिकल, जैसे मान लो बच्चों तुमने एक्वस कॉपर सल्फेट ले लिया है ना, एक्वस कॉपर सल्फेट। अरे यार हाँ या नहीं, तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस क्लास 10 में, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तुम ध्यान से पढ़ोगे बच्चों, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से ना कि एक एक्सटर्नल एजेंट है ना, आई मीन टू से देखो कि ये जो बैटरी का एक पावर, आई मीन वर्क है, मतलब बैटरी क्या करेगा, इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। अरे यार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट से चार्ज निकलेगा, वो चार्ज माइग्रेट होंगे। अरे हाँ या नहीं। तो वो जो बैटरी जो है ना, बैटरी का फोर्स मान लो मैंने Fn ले लिया, ठीक है। मतलब Fn का मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। Fn का मतलब मैं ले सकता हूं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है बच्चों, है ना। और Fe का मतलब क्या लूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर लग गया, तभी तो चार्ज को जो मतलब देखो इलेक्ट्रॉन को उधर जा रहा था, लेकिन उसको जबरदस्ती इधर लेकर के आया, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। लेकिन बच्चों जो फोर्स था, कौन सा फोर्स, दैट इज बैटरी का फोर्स, वो कौन सा नेचर का है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है। वो मतलब क्या है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो केमिकल एनर्जी है वो क्या करेगा, इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो उसने भी एक वर्क किया, बोलो हाँ या नहीं यार, है ना। तो क्या हो बच्चों, मैंने ये जो पॉजिटिव चार्ज को बैटरी का जो पावर, आई मीन जो फोर्स है वो उसको इधर खींचेगा, इस तरफ में खींचेगा, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पर उधर पड़ेगा। तुम बच्चों कंफ्यूज ना हो एक बात को लेकर के, मैंने क्या कहा बच्चों, देखो यहाँ पर ध्यान दो, F इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू ई आया ना बाबा, है ना। मतलब क्या हुआ, फील्ड इधर है तो फोर्स इधर पड़ेगा, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रोटॉन पे, तो अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर है तो प्रोटॉन पे फोर्स उधर जाएगा। इसीलिए मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहा हूं कि प्रोटॉन जाहिर सी बात है इधर ही आना चाहेगा। तुम खुद देखो ना बाबा, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव प्लेट है ना, तो नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को उधर ढकेलेगा, रिपल्सन होगा, और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव उधर जाना भी नहीं चाहेगा। लेकिन जो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो फोर्स जो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वो इस वाले चार्ज को इधर खींच के रखेगा। कौन से वाले चार्ज को, दैट इज प्लस वाले चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इधर खींच के रखेगा। समझ में आया कि नहीं है। अगर पॉजिटिव को इधर खींच के रखा मेरे बच्चों, है ना, समझ में आया कि नहीं है। हाँ, तो जब जब इक्विलिब्रियम होगा और जब सेल मतलब यूज में नहीं होगा, तो दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बैटरी जिस फोर्स से चार्ज को इधर खींच रहा है, उसी का नाम है बच्चों क्या, ईएमएफ। समझ में आया या नहीं आया बच्चों। तो जैसे मैंने कहा बच्चों, व्हाट इज वर्क डन, तो वर्क बैटरी, जब भाई बैटरी फोर्स इधर खींचा ना इसको, तो वर्क किया ना, तो वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस मान लो। तो एफ क्या हुआ बच्चों, एफ एन, और एस क्या है बच्चों, मान लो डी,
ए और बी के बीच में जो गैप है वो कितना है बच्चों, डी हो गया। तो वर्क डन कितना हो गया बच्चों, एफ एन इंटू डी हो गया। समझ में आया या नहीं आया, है ना? थोड़ा ध्यान दे के समझो, ठीक है बच्चों, है ना? अब देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाल दो बच्चों, वही होता है ना ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होगा बच्चों, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है? तो वर्क डन कितना है बच्चों, वर्क डन कितना है, दैट इज एफ एन इंटू डी होल डिवाइड बाय क्या बच्चों, क्यू। बोलो हाँ कि नहीं, एफ एन इंटू डी होल डिवाइड बाय क्यू। तो आई विल रिप्लेस एफ एन बाई एफ ई, बिकॉज एफ एन जो है, एफ ई वही है इसकी चर्चा। जैसे कि मान लो कि दोनों इक्विलिब्रियम टाइम में है ना, दोनों क्या हो जाएगा, जब सेल कनेक्टेड ना हो तब की बात कर रहा हूं, एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। हाँ, एफ एन इक्वल टू एफ ई। और तुम्हें समझ में आ गया ना बच्चों कि एफ ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ एन है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है बच्चों? तो ये जो क्वांटिटी है ना बच्चों, E इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इसी का नाम है ईएमएफ। समझे बच्चों? ये जो क्वांटिटी क्या कहा मैंने, E इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इसी का नाम है ईएमएफ। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि EMF of a source may be defined as the work done by the source in taking a unit positive charge, ठीक है बच्चों? हाँ, from low to high potential, ठीक है बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मैं लिख देता हूं, ठीक है? तुम लिख लो बच्चों, लिख लो इस चीज को। The EMF of a source may be defined as the work done by the source। हाँ बच्चों, ईएमएफ ऑफ द सोर्स, सोर्स कौन है, बैटरी है। एक बात यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों, तुम पहले इसको लिख लो। हाँ, द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। समझ में आया? यहां पर थोड़ा सा मैं तुमको एक और चीज बताना चाहूंगा बच्चों, कि ये जो सेल है ना, ये चार्ज प्रोवाइड नहीं कर रहा है बच्चों, चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर खुद ब खुद है। ये सेल क्या कर रहा है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्या दे रहा है एनर्जी, ताकि वो इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ में जा सके। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? देखो यहाँ एनर्जी कम है, ऐसे करते 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 यहाँ आ जाएगा एनर्जी। अरे हाँ या नहीं, फिर वो चीज वही चीज रिपीट हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है? तो याद रखना कि जो बैटरी है वो इलेक्ट्रो आई मीन चार्ज प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है बच्चों? ये लिख लो तुम। हाँ, हो गया ना, हो गया। मैं मिटा देता हूं उसको। यहाँ पे एक चीज लिखो बच्चों, बैटरी डज नॉट प्रोवाइड चार्जेस। हाँ, लिखो बच्चों, बैटरी और ईएमएफ यू कैन राइट, बैटरी और ईएमएफ जो भी लिखो। हाँ, बैटरी लिखो, बैटरी डू नॉट प्रोवाइड चार्ज, rather they provide क्या बच्चों, बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, दे प्रोवाइड एनर्जी टू द चार्ज, है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको याद रखना है, ठीक है? ताकि चार्ज का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान से हो जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ में, ठीक है? नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया, फिर उसको फिर क्या हुआ, फिर वही चीज रिपीट होते गया, चार्ज फ्लो होते गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना बच्चों? हाँ, ठीक है। तो लिखो बच्चों, मान लो कि बैटरी को मैंने कनेक्शन नहीं कराया है ना बच्चों, बैटरी को अगर मैंने कनेक्शन नहीं करा है, उसका मतलब क्या, उस टाइम में क्या हो जाएगा, एफ एन बराबर एफ ई हो जाएगा। याद रखना बच्चों, जब बैटरी को तुम कनेक्शन नहीं करोगे तो एफ एन बराबर एफ ई हो जाएगा। और अगर मैं चार्ज क्यू लेता हूं तो दैट इज क्यू ई हो जाएगा। अब दोनों में डी डी मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ एन इंटू डी इक्वल टू एफ ई इंटू डी इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू डी। हाँ या नहीं बच्चों? हाँ, तो बट व्हाट इज क्यू, व्हाट इज ई इंटू डी? तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, दैट इज वोल्ट पर मीटर, आई मीन टू से वोल्ट पर डी। यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं भी कितना, ई इंटू डी, तो रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू इंटू भी। समझ में आया ना बच्चों? अब हम ईएमएफ क्या निकाले हैं बच्चों, ईएमएफ निकाले हैं वर्क डन पर चार्ज, है ना बच्चों, पर यूनिट चार्ज फ्रॉम कहां से कहां, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में। कौन सा चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को। अरे हाँ या नहीं यार, ठीक है, खींच करके ले आ रहा है वो, ठीक है बच्चों, राइट। तो डब्ल्यू कितना आ गया बच्चों, दैट इज, यहाँ देखेंगे यही तो वर्क डन है। अरे यार हाँ या नहीं, एफ एन डी क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये जाएगा Q इंटू भी होल डिवाइड बाई Q, Q Q कट गया, कितना आया V, सो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V। तो जब जब तुमने पोटेंशियल क्या बोलते हैं बैटरी को कनेक्शन नहीं करा है, तब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट चिल्ड्रन, इज EMF। याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा ना, बोलो हाँ यानी। तो हेंस द EMF ऑफ अ सोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स व्हेन द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड टू एनी और व्हेन द बैटरी इज ओपन सर्किट। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो ये था बच्चों बैटरी का कॉन्सेप्ट। हालांकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस कैसे हो रहा है बच्चों, उसकी चर्चा हम यहां नहीं करते, हमें नहीं चाहिए उतना। ठीक है, वो तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमको तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, राइट। तो अब आओ बच्चों, इसका भी हम निकाल लेते हैं ये यूनिट। तो EMF इज इक्वल टू W बाई Q। तो बच्चों दैट इज 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। ये चीज भी हमको याद रखना है। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। ठीक है, राइट बच्चों। तो SI यूनिट ऑफ EMF क्या हुआ, दैट इज वोल्ट हुआ। 1V शॉर्ट में लिखेंगे। तो 1V क्या है बच्चों, 1V क्या है, जब 1 जूल एनर्जी तुम खर्च करोगे, किस लिए, ताकि 1 कूलम का चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में जा सके राउंड द सर्किट। ठीक है बच्चों, हाँ या नहीं, हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन व्हाट, दैट इज EMF और बैटरी। ठीक है बच्चों, समझ में आया या नहीं आया। हालांकि एक चीज यहां तुमको दोबारा मैं बताऊंगा बच्चों, जो कनेक्टिंग वायर के बारे में है ना, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नियरली 0 होता है, लेकिन करंट उसमें 0 नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक सेल लगा दिया है ना, बैटरी लगा दिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, एक बल्ब लगा दिया, भाई बल्ब का रेजिस्टेंस R हो गया। तो देखो ये तो बल्ब है, ठीक है, ये तो सेल है, ठीक है, लेकिन ये जो वायर है ये क्या है, ये यहां से यहां तक क्या है, ये वायर है। तो वायर में रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 होगा कनेक्टिंग वायर में, है ना, लेकिन करंट तो फ्लो करेगा ना बच्चों। लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे कि कोई भी ऐसा वायर या एलिमेंट नहीं होगा जिसका रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू 0 हो, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। समझ में आया ना बच्चों, रेजिस्टेंस 0, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता ही है यार। लेकिन फिर भी इसलिए हमने मान लिया, अरे मान लो बाबा इसका रेजिस्टेंस है मान लो कि 100 ओम फॉर एग्जाम्पल, और वायर का रेजिस्टेंस 0.0000254, तो भाई इसके कंपेयर में ये क्या होगा, नेग्लिजिबल ही ना होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, राइट। इसलिए बच्चों अगर मान लो मैंने यहाँ पर 0 यहाँ पर भी ले लिया, तो यहाँ पर भी यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल मतलब जो ये वोल्टेज यहां पर है, वही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया। हाँ, तो करंट याद रखना भी, ये जो हम निकाल रहे हैं मतलब क्या, जो रेजिस्टेंस मतलब भी इक्वल IR है ना बच्चों, है ना, तो R इज नॉन जीरो है। R क्या है, R इज नियरली 0 है, करेंट इज नॉट 0, है ना। तो नॉन जीरो क्वांटिटी में अगर 0 मल्टीप्लाई किया तो क्या वोल्टेज 0 ही तो हो जाएगा ना। इसलिए किसी भी एक जगह में हम वोल्टेज 0 मान सकते हैं। हालांकि याद रखना ये हमेशा डिफरेंस देता है। जैसे कि मान लो बच्चों मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, ये मान लो 10 वोल्ट है ना, और ये मान लो 2 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट पॉजिटिव में माइनस 2 वोल्ट कितना, 8 वोल्ट हो गया। अरे हाँ या नहीं यार, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो ये हमेशा डिफरेंस रहेगा, ये चीज तुमको याद रखना है। ठीक है बच्चों, राइट। तो अब हम आते हैं नए टॉपिक में, जिसका नाम है EMF वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। तो टॉपिक का नाम दो बच्चों, EMF वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। इसका एक डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, ठीक है, राइट। ध्यान देके सुनो, हो गया ना। तो 2 कॉलम करो बच्चों, लिखना शुरू करो। हाँ बच्चों, 2 कॉलम करो और लिखना शुरू करो। एक में लिखो EMF, दूसरा में लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों देखो EMF क्या होता है बच्चों, EMF अभी हमने पढ़ा, बैटरी का EMF क्या होता है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट ले जाने के लिए जो एनर्जी लगता है वो क्या है बच्चों, दैट इज EMF। समझ में आया कि नहीं है। बट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट ऑफ
कंसीडरेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो मैं इसका क्या है ना, ये जो लिखा दो तुमको, क्या लिख लोगे क्या? अच्छा लिख लो बच्चों, लिख लो, मैं बोलता हूँ। हाँ, इट इज द वर्क, लिखो ईएमएफ पे लिखो बच्चों। हाँ, इट इज द वर्क डन बाय अ सोर्स, it is a work done by a source in taking a unit charge once round the complete circuit, है ना, once round the complete circuit। यार याद करो, ये था, लिए था ना हम, ये क्या था बच्चों? कंडक्टर था, है ना, तो यहां से यहां आया, ठीक है, हाँ कि नहीं? तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाना चाह रहा है, लेकिन ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हुआ एफ एन, ये उसको उधर लेके जा रहा है, हाँ कि नहीं? तो यहाँ लेकर के फिर यहाँ ले आया, अरे हाँ या नहीं यार, हाँ कि नहीं? फिर यहाँ से फिर मतलब ये चीज तो क्या हुआ, कंटिन्यूअसली क्या हुआ बच्चों, राउंड द सर्किट में हुआ। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये है बच्चों, चार्ज मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इस डायरेक्शन पे, सॉरी इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो प्रोटॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम चर्चा की ना उसकी, है ना? तो राउंड द सर्किट मतलब ये जस्ट क्या है बच्चों, यार अज्यूम कर लो डंपिंग यार्ड है, डंपिंग यार्ड है, यहां से यहां उसको लेकर के जाना है, फिर यहां पहुंचा देना है, फिर यहां से एनर्जी लेना है, फिर आना है, मतलब यहां से आया यहां से आया, फिर यही चीज क्या होगा बच्चों, राउंड राउंड होता रहेगा, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है क्या बच्चों, दैट इज राउंड द कंप्लीट सर्किट। ठीक है बच्चों, हालांकि इसका बच्चों इसका डिफरेंस जो है ना मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस लिखो बच्चों, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्किट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है बच्चों, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों देखो यहाँ पर इट एग्जिस्ट इवन इफ द सर्किट इज क्या बच्चों, दैट इज नॉट क्लोज्ड और ओपन। हाँ, सो इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। कौन? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा बच्चों, जब बच्चों मैं अगर तुमको एक सेल के माध्यम से बताऊं, ठीक है, देखो जब भी सेल ड्रॉ करते हो, हालांकि सेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोबारा, है ना बच्चों, ये होता है सेल, ये क्या हो गया बच्चों, सेल हो गया, ये उसका हो गया ईएमएफ, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना बच्चों, ठीक है। तो अगर मान लो तुमने इसको ओपन रखा, किसको, सेल को, ठीक है, बावजूद इसके अगर तुम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दोगे बच्चों, वोल्ट मीटर, करंट तो फ्लो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर आई कितना है, जीरो है, तो V इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, जीरो हो गया, मतलब वोल्ट मीटर क्या रीडिंग दिखाएगा, तो ईएमएफ दिखाएगा। इसका मतलब कि अगर ये ओपन भी है तब भी ईएमएफ जो है अपीयर दिखाता है, अपीयर करता है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या बच्चों लगा दूं एक बल्ब, ठीक है, एक बल्ब लगा दूं, ठीक है, एक बल्ब मैंने यूं लगा दिया यहाँ पर, तो बल्ब ग्लो करना लगेगा बच्चों, तो बल्ब के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा ना, यही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर बल्ब लगेगा ही नहीं यार, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा बाबा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, राइट, है ना बच्चों। तो अगर ये सर्किट ओपन है तब भी रहेगा, अपीयर रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट क्लोज रहेगा तभी रहेगा। ठीक है बच्चों, सो बच्चों इसका क्या है, इसका ईएमएफ का नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, एफएन हमने लिखा था, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस का ओरिजिन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, चार्ज बॉडी के पास में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले आ रहे हो, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में तुम काम कर रहे हो यहाँ पर, और जो काम तुमने किया वही क्या है, पोटेंशियल है। समझ में आया बच्चों, हाँ या नहीं? ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मैं इसका एक कटिंग मतलब लिखा हुआ है एक, है ना, लिख के मैं यहाँ पर लगा दूंगा, तुम उसको देख लेना बच्चों, ठीक है। अभी अगर डिटेक्ट करूंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा, ठीक है।